4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रियंका गांधी के बारे में आप जान चुके हैं, वायनाड से लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने कल भी आपको बताया था, लेकिन मैं 35 बरस बाद कांग्रेस किस तरह से रिवाइवल करने जा रही है, इसके बारे में क्या क्या इम्कानात हैं, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश आपके सामने करूँगा। और दूसरी बात, इसी खबर में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि प्रियंका गांधी के अंदर संसद में जाने से हालात कैसे चेंज होने वाले हैं। प्रियंका गांधी के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर राहुल ने मुद्दे उठाए हैं, अग्निवीर हो या 5 किलो चावल, बेरोजगारी की हो या बढ़ती महंगाई की, देश की सीमा की बात हो, वहाँ पर राहुल गांधी ने अगर मुद्दे उठाए हैं तो प्रियंका गांधी ने सीधा जवाब मोदी को दिया है। मोदी जी ने जब कहा मुझे गालियाँ दे रहे हैं, तो प्रियंका ने कहा कि पूरी किताब भर दी गई, हमारे परिवार को इतनी गालियां आपने बकी हैं। मतलब मोदी जी के एक एक जवाब के बारे में जब प्रियंका गांधी का जवाब आया है, तो देश ने मोदी जी के सवाल पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए प्रियंका गांधी के जवाब का ज़्यादा इस्तकबाल किया। इसका कोई पैमाना नहीं है मेरे पास कि आप कहें कौन सा सर्वे ऐसा है जी बताइए, मैं क्या बताऊंगा आपको। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी को जब इन्होंने उसकी बातों को पकड़ के पप्पू बनाने की कोशिश की, आरोप के अनुसार एक बहुत बड़े फंड का एलोकेशन किया गया, उसी इमेज को तोड़ते तोड़ते 10 बरस गुजर गए। राहुल गांधी यात्रा पे यात्रा करते चले गए। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ मामला दूसरा है। प्रियंका गांधी के मुंह से निकला हुआ शब्द, उनकी आवाज़, उनकी शक्ल सूरत, उनके फीचर्स याद दिलाते हैं प्रधानमंत्री पूर्व जो थी हमारी इंदिरा गांधी। देश ने उनको एक्सेप्ट किया है और कई जगह बड़ी शानदार उन्होंने प्रदर्शन करते हुए मोदी जी के सामने डट के खड़ी हो गई। वायनाड से अगर वो आ रहे हैं और राहुल गांधी यहाँ पर हैं और वो साउथ में, थोड़ा सा सिनेरियो समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपसे कल भी कहा था, मैं दोबारा बात को दोहराऊंगा नहीं, कि उत्तर प्रदेश से ही जाता है दिल्ली का रास्ता। राहुल गांधी इस बात को समझ गए और राहुल गांधी ने यूपी को पकड़ लिया। साउथ की जिम्मेदारी जब प्रियंका गांधी पर, वो वहाँ से जीत करके अगर लोकसभा में आती हैं तो ऑलरेडी वहाँ विपक्ष बहुत मजबूत है। प्रियंका गांधी के आने के बाद मोदी और शाह की जोड़ी कितना अपने आप को असहज महसूस करेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा आपको। अभी तो उनके सामने कैंडिडेट भी खड़ा करना है और मोस्ट प्रोबेबली वो वहाँ से जीत कर अगर आ जाती हैं तो संसद के हालात बदल जाएंगे। हालात क्या बदल जाएंगे कि जितना भी हमला मोदी और अमित शाह करेंगे, उतना ही प्रियंका गांधी की पर्सनैलिटी मजबूत होगी और कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। एक तो महिला होने के नाते, और दूसरी बात मैंने आपसे कहा, हमारे यहाँ तो शक्ल सूरत और वेशभूषा के भी बड़े मायने कहलाए जाते हैं। प्रियंका गांधी के बारे में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उनको बिना बात किए हुए ही देश ने इंदिरा गांधी के रूप में लिया है। और हमारे यहाँ एक पर्सनैलिटी का बड़ा मामला है। अमिताभ बच्चन जब इलाहाबाद में जाके बहुगुना को हरा आए थे, तो उनके बारे में ये कहा जाता कि उन्होंने कहा कि मेरी सारी राजनीति फेल हो गई, मुंबई का एक लड़का आया और हरा कर चला गया। ये होता है साउथ के अंदर। आज भी एक्टर के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी एंटर होना चाहती है। पवन कल्याण का अगर आंध्र प्रदेश में उसने सहारा लिया है, तो केरल में गोपी नाम का जो बंदा भी मिनिस्टर बनाया गया है, जो इंदिरा गांधी को माँ बताता है, मदर ऑफ इंडिया बोलता है, उसका सहारा लेना पड़ रहा है। तो साउथ के अंदर उसका प्रतिनिधित्व करते हुए जो ज़मीन बनाई थी राहुल गांधी ने, उसको पूरी तरह से संभाल सकती हैं प्रियंका गांधी। और जब वो जीत करके लोकसभा में आएंगी, उन पे जितने भी हमले होंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों साथ मिलकर एक ऐसे दुधारी तलवार की तरह, ये शब्द मेरे ख्याल से मुनासिब है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक ये मुहावरे की बात है, वो सत्ता पक्ष पे इस प्रकार का प्रहार कर सकते हैं कि वो इमेजिन नहीं कर सकते। चूँकि समझ है प्रियंका गांधी के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन लड़ा चुकी हैं अपनी माता जी को भी, और राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बड़ी सड़कों पर चली हैं। तो लोकसभा में आने के बाद आप कहेंगे अभी तो लोकसभा में आई नहीं है, चुनाव नहीं है, मैं अभी से खबर बना रहा हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि 10 बरस में नहीं, 35 बरस के बाद कांग्रेस का रिवाइवल किस प्रकार से शुरू हो रहा है। इसका दूसरा पार्ट मैंने कल आपको बताया भी था कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जो रुक गए हैं, और यहाँ पर जो उनकी प्लानिंग बताई जा रही है कि वो लोकल स्तर पे आकर के लोगों से कनेक्ट करेंगे, और उत्तर प्रदेश के अंदर समझ चुके हैं कि यहाँ पर हिंदुत्व और ये मंदिर और मस्जिद नहीं चलने वाला है। हालांकि मेरा मानना ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था हिंदुत्व के बारे में कि उत्तर प्रदेश तो गुजरात की तरह मजबूत है। उसको जो तोड़ता फोड़ता हुआ नजर आया, 36% का
इजाफा हुआ है कांग्रेस के वोट के अंदर। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात आपसे करूं तो राहुल गांधी इस बात से गदगद हैं, और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के रुकने का मतलब यही है कि वो यहां पर कांग्रेस की जड़ों को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। और मजबूती ये होगी कि एक तरफ राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब संसद के अंदर सत्ता पक्ष के सामने खड़े होकर अपने सवाल रखेंगे, ज़मीनी बात रखेंगे, आपकी और मेरी बात रखी जाएगी, और इस पर अगर मोदी और शाह मिसाल के तौर पे हमला करते हैं तो प्रियंका गांधी के साथ सहानुभूति वोट ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। ये रिवाइवल ऐसा नहीं है कि 2009 में जिस प्रकार से कांग्रेस जीत गई थी, इस बार के मायने दूसरे हैं। इस बार राहुल गांधी की ज़्यादा जो स्वीकार्यता बढ़ी है बनिस्बत मोदी जी के, वो इस बात को दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में वो लोकल हीरो की तरह निकल कर आ रहे हैं। और यही वजह है कि बड़ा कड़ा फैसला उन्होंने लिया, रायबरेली में रुके, और ये हालात अब बदलने जा रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता था कि 35 वर्षों में इस बार आप मान लीजिएगा कि ये कांग्रेस आई का नहीं, देश की एक ऐसी राजनीति का दोबारा से रिवाइवल होने जा रहा है जो पहले कभी देखी थी। बीच के इस समय में जब लोकल के जो स्टार हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां प्रदेश स्तर पर, उन्होंने अपना वर्चस्व बना लिया था और है, ऐसे समय में लोकसभा के वोट देते समय लोग बिल्कुल अलग तरह से सोचने लगे हैं। वो राहुल गांधी के मैनिफेस्टो को भी रखते हैं और उनको मालूम है कि मोदी को चुनना है या राहुल गांधी को चुनना है, कांग्रेस को चुनना है या भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। ये लड़ाई उत्तर प्रदेश से लड़ी जा रही है, और प्रियंका गांधी साउथ को संभालने के साथ साथ जब राहुल गांधी की सहायक भूमिका में लोकसभा में मिलेंगी तो दोस्तों अलग ही मामला बनने वहाँ जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अब ये डाउनफॉल भारतीय जनता पार्टी का शुरू होगा, देख लीजिएगा आप। चूँकि हिंदुत्व और नफरत की राजनीति से लोग थोड़ा वाकई ऊबे तो हैं, कोई बहुत बड़ा मामला ना आ जाए, चूँकि ये बड़ी मर्म स्पर्शी टॉपिक लेकर आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भले ही वो किसी भी चीज़ में डूबी हो, लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्टो और कमज़ोरी के ऊपर बात करना चाहती है। बस इसके अंदर एक लाइन की बात मैं करके अपनी एपिसोड को ख़त्म करूँगा। राहुल गांधी अगर एक काम करें, वो ये है कि दलित समाज का जो 20% वोट है, अति पिछड़ा का जो वोट है, इस वोट बैंक के अंदर देखिए, ये बात नहीं चलेगी कि आपने मैनिफेस्टो बना दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप झाड़ू से फेर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कोर वाइज, ब्लॉक वाइज काम करना ही पड़ेगा। मुस्लिम आपके साथ हैं, पंडित आपके साथ हो जाएंगे, बशर्ते आपका संगठन यह मजबूत हुआ। आप अगर इस वक्त जो मायावती से थोड़ा सा नाराज चल रहा है, थोड़ा सा चल रहा है, ज़्यादा नहीं, उस वोट बैंक को अगर अपनी तरफ खींच लेकर चले जाते हैं और उनको दिखा देते हैं कि पहले भी दलित जब जुड़ा था, कांग्रेस किस प्रकार से जुड़ी थी, राहुल गांधी अगर इस शोबे पे खास काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में रह के दलित बस्तियों में जाकर के दलित का जो लोकल प्रतिनिधित्व उसको उठाने का काम करते हैं, और ये वोट अगर कांग्रेस की तरफ आ गया तो दोस्तों मैं आपको बताऊं 5% पर का जो इधर उधर से जब टेंट पड़ेगा ना, अति पिछड़े में से, पिछड़े से यादव तो उनके साथ होंगे ही, अगर अखिलेश यादव साथ हैं तो पता ये चलेगा कि एक ऐसा गुलदस्ता तैयार हो जाएगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खाली ठाकुर, ब्राह्मण और जो है बनियों से नहीं जीता करती है, उन्होंने अति पिछड़े को भी गुलदस्ता सजा रखा था। ये एक ऐसी ज़मीन तैयार होने जा रही है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के माध्यम से, जो उत्तर प्रदेश से निकलेंगी और जिसमें सहायक भूमिका और शानदार भूमिका प्रियंका गांधी की होने वाली है। इस बात को आप याद रखिएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।